हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। भाई अब हमारे पास केवल 15 ही दिन बचे हुए हैं, तो लास्ट 15 डेज में हमें क्या करना चाहिए, किन बातों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, किन बातों पर हमारा मेन फोकस रहना चाहिए, उसके रिगार्डिंग आज का अपना सेशन है। तो एक एक करके अपन चीजों को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, देखो भाई, अभी मैं आपको बताऊं ना, है ना, अब अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। नया तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। ये भी नहीं कि सर एक छोटा सा टॉपिक देख लेता हूं, नहीं देखना, नया नहीं देखना। तो सर अगर नया नहीं देखना तो क्या करना है? आपको रिवीजन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है इस समय वो है रिवीजन। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे चीजों का उतना ही फायदा होगा। तो आपके लिए रिवीजन है, रिवीजन, उठते बैठते सोते जागते बस रिवीजन रिवीजन करो। और कुछ नहीं, रिवीजन ही करना है। 15 दिन बचे हैं। ठीक है, रिवीजन करो भाई। दिन में रिवीजन किया, शाम को कर लिया। ठीक है, और बाकी समय क्या करें सर? 3-4 घंटे हमने रिवाइज कर लिया, 5 घंटे रिवाइज कर लिया, बाकी बाकी 4-5 घंटे क्वेश्चन करो। आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आप 5-7 क्वेश्चन उठा लो। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स का ओवरऑल रिवाइज करना है तो 15 क्वेश्चन ले लो, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन। और वो पीवाईक्यू तरीके से होने चाहिए, जैसे पीवाईक्यू पूछे गए ना उस प्रकार के थोड़े क्वेश्चन होने चाहिए। वो सोल्व करो। ठीक है, आपने 15 क्वेश्चन सोल्व करे या 12 क्वेश्चन सोल्व करे और आपने टोटल दिन में मान लो 60 या 70 क्वेश्चन सोल्व करे, तो आपकी 6 से 7 यूनिट कवर हो जाएंगे। हर हर यूनिट में 10 क्वेश्चन उठा लो। ठीक है, कोई भी 10 क्वेश्चन उठा लो तो यहाँ से यूनिट भी रिवाइज होगी एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। दूसरा, है ना, आपको क्वेश्चन भी आपके होंगे, आप क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे, इसके इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगा। एक तो ये भी ऑप्शन है नंबर एक, है ना। नंबर दूसरा, आपके रिवीजन करने का दूसरा और क्या तरीका हो सकता है? भाई आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करो। ठीक है ना। जब आप कोई यूनिट पे या कोई भी यूनिट, मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके थोड़ी वीक लग रही है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्मूले आपने रिवाइज कर लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे ओपन पे क्वेश्चन आता है, ट्रांजिस्टर पे क्वेश्चन आता है, जेनोडाइड पे क्वेश्चन आता है, तो इनके 5-7 क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व कर लिए, ताकि मैंने जो फॉर्मूले देखे हैं उनको अप्लाई करना भी सीख लूं। क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रखा है लेकिन इसमें थोड़ा सा हाथ मेरा लूज है, ओपन पे थोड़ी सी पकड़ मेरी कमजोर है, तो इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करूं? तो उस पर 10-12 क्वेश्चन करके आप थोड़ी सी पकड़ बना सकते हो। ठीक है, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करूं तो एसटीआर से क्वेश्चन आता है, तो एसटीआर पे क्वेश्चन कर लो डिफरेंट टाइप के, 10-15 क्वेश्चन कर लो। फॉर्मूले आपको याद है तो फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख लो, कैसे करते हैं। माइनर जो मिस्टेक्स हैं वो भी आपको पकड़ में आएगी। तो इस तरीके से दो आपका थोड़ा सा वीक पार्ट है। मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपकी वीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी इलेक्ट्रोडायनेमिक वाला पार्ट जो एडवांस वाला पार्ट है वो आपका वीक है, तो उस पर आप थोड़े से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, उस पर आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। फॉर्मूले को तो आप रिवाइज करते रहे, जो आपको या आप अब आपने बहुत सारा पढ़ लिया है, आपके बहुत सारे फॉर्मूले भी याद है, लेकिन जब आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला एक ऐसा है जिसको मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो ऐसे आपके कई सारे फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे, तो उनको एक विशेष कागज पे रख लो, उन्हीं को बार बार देखो, तो वो भी आपको धीरे धीरे याद होने लगेंगे। रिवीजन ही करना है, रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, केवल दो ही चीज काम करो यहाँ पे। रिवीजन नंबर सेकंड, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो मैं आपको बता चुका हूं। आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये दो चीजें अब आपको करनी है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, किसी बच्चे ने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया तो कम से कम भाई 5 मॉक टेस्ट दे देना। अभी भी 15 दिन है, 5 डे पर डे एक, है ना, तो कम से कम 5 मॉक टेस्ट। जिसने एक भी नहीं दिया है उसको कम से कम 5 मॉक टेस्ट देने चाहिए, कम से कम 5 मॉक टेस्ट। जिसने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया तो उसको कम से कम कितने देने चाहिए? 5 मॉक टेस्ट उसको देने चाहिए। नंबर दूसरी बात, जिसने पीवाईक्यू नहीं करे हैं तो पीवाईक्यू करके चले जाना भाई, पीवाईक्यू करके चले जाना। ठीक है, इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है भाई जाते वक्त। 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में कुछ नया नहीं पढ़ना है। नंबर एक बात तो हमें करना क्या है? आपको रिवाइज करना है, आप रिवीजन करें मैक्सिमम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, जिस बच्चे ने अभी तक कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो उनके लिए क्या, जो मॉक टेस्ट दे चुके हैं, जिन्होंने 10-10, 15-15, 20-20 मॉक टेस्ट दे दिया है, तो उनके लिए तो रिवीजन ही बचा है। रिवीजन करो बस,
दबा के रिवीजन करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो उनके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। कम से कम 5 मॉक टेस्ट दे के जाओ, 5 से 7 मॉक टेस्ट आप मिनिमम दे के जाओ। अभी भी 15 दिन बचे हैं तो 5 से 7 मॉक टेस्ट आप दे जाओ, 5 से 7 मॉक टेस्ट आप दे जाओ। और पीवाईक्यू सोल्व नहीं करे जिस बच्चे ने तो उसको भी पीवाईक्यू करके जाना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना। दूसरा, कुछ एसेंशियल चीजें और हैं जिन पर आपको थोड़ा सा और फोकस करना है, वो क्या है, खाने पर। आपका थोड़ा हेल्थ जो है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि 15 दिन, अभी 15 दिन है, अभी अगर हेल्थ बिगड़ी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आपने बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन कर रखी है, तो ये 15 दिन आपके लिए, ये मान के चलो, बहुत 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 जरूरी है। तो इन 15 दिन का सही से यूज करना है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप कर पाएंगे। तो खाने पीने का थोड़ा विशेष ध्यान देना है। फास्ट फूड जो है, जंक फूड जो है, उनको अवॉइड करो। प्रॉपर खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, है ना, क्या कहते हैं, जूस पियो, है ना। इन पर थोड़ा सा अपने खाने पीने पे थोड़ा विशेष ध्यान देना है। बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड ही करना है, घर का बना हुआ खाना खाओ, ठीक है ना। और जो पॉजिटिव बातें बातें करता है उनसे बातचीत करें, है ना। जो नेगेटिविटी फैलाए उनसे बातचीत ना करें, ठीक है। वो आपके दिमाग में भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल डालेंगे, है ना। तो आपको थोड़ा सा मतलब असहज फील हो सकता है इस टाइम पीरियड में, जो ठीक नहीं है, ठीक है। जो आपको कॉन्फिडेंस दे, जो आपसे पॉजिटिव बात करे, तो उनसे आप जरूर बातचीत कर सकते हैं। और उन लोगों से अवॉइड करें जो नेगेटिविटी फैलाए। तो इन विशेष 4-5 चीज़ों का विशेष ध्यान रख के, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।